नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है संघर्ष, उम्मीद और आत्मसम्मान की। ये कहानी है एक भिखारी की, लेकिन ये सिर्फ भिखारी की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। संघर्षों से जूझने, हिम्मत न हारने और खुद को साबित करने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भिखारी की जिंदगी। स्टेशन के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी, मैले कुचैले कपड़े, हाथ में एक कटोरा और आंखों में बेबसी। हर गुजरता इंसान उसे देखता, कुछ सिक्के उसकी कटोरी में डाल देता तो कुछ उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। उसका नाम था रामलाल। कभी उसकी भी एक जिंदगी थी, सपने थे, एक परिवार था, लेकिन हालात ने उसे यहां ला खड़ा किया। रामलाल बचपन से मेहनती था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन हाथों में हुनर था। वह बढ़ई, कारपेंटर था, खूबसूरत फर्नीचर बनाता था। लेकिन जब एक सड़क दुर्घटना में उसकी टांग कमजोर हो गई तो काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ती गई। बीवी बीमारी से चल बसी, बच्चे उसे अकेला छोड़कर चले गए और एक दिन उसके पास रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब उसके पास एक ही रास्ता था, भीख मांगना। रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसे भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। हर सुबह वह स्टेशन के पास बैठ जाता, राहगीरों की तरफ आशा भरी नजरों से देखता। कुछ लोग उसे सिक्के दे देते, कुछ उसे दुत्कार देते। काम क्यों नहीं करता, हर वक्त हाथ फैलाए रहता है। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह क्या करता, उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था। एक दिन एक छोटा लड़का आया, रवि। रवि ने रामलाल को गौर से देखा और पूछा, बाबा, आप हमेशा यहां क्यों बैठते हैं? रामलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन रवि ने फिर कहा, क्या आपको सच में भीख मांगना अच्छा लगता है? रामलाल चौंक गया। वह गुस्से में बोला, बेटा, मैं यह काम खुशी से नहीं करता, मजबूरी है। रवि बोला, अगर मैं आपको कुछ काम दूं तो क्या आप करोगे? रामलाल की आंखों में एक चमक आ गई। काम? लेकिन कौन देगा मुझे काम? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूंगा बाबा। रवि अपने पापा के साथ पास की एक दुकान पर गया जो लकड़ी के फर्नीचर बेचते थे। उसने अपने पापा से कहा, पापा, ये बाबा बहुत अच्छे बढ़ई हैं, इन्हें काम क्यों नहीं देते? रवि के पापा पहले तो हंसे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना एक मौका दिया जाए। उन्होंने रामलाल को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दी और कहा, अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। रामलाल के लिए यह किसी परीक्षा से कम नहीं था। उसने अपने कांपते हाथों से लकड़ी पर काम किया, उसे नया रूप दिया, और जब कुर्सी तैयार हुई तो सभी हैरान रह गए। वह कुर्सी एकदम नई लग रही थी, मजबूत और खूबसूरत। दुकानदार ने कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, कल से मेरी दुकान पर काम करोगे। रामलाल की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब भीख नहीं मांगता था, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से जीता था। लोग जो कभी उसे दुत्कारते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। रवि जब भी दुकान से गुजरता, रामलाल उसे देख मुस्कुरा देता। रवि ने एक बूढ़े भिखारी को फिर से आत्मसम्मान की जिंदगी जीना सिखाया था। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। अगर उसे सही मौका मिले तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। खुद पर भरोसा रखो, भले ही हालात कितने भी मुश्किल हों। अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो कोई भी रुकावट उसे नहीं रोक सकती। निष्कर्ष, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए दोस्तों। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं। अगर हम भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर इंसान ठान ले तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदलने का मौका आपके ही हाथ में हो। धन्यवाद।